एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिता's विजन। तो बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या मेरा जाना जरूरी है ओरिएंटेशन में, और कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो ओरिएंटेशन में जा सकते हैं और हम क्या लेकर के जाएं, और वहां जाकर के एक्चुअल में होगा क्या, उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अगर हम उस दिन जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट लेके जाएं या ना जाएं, और एक्चुअल में उस दिन होना क्या है। तो इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे और बस छोटा सा वीडियो है, सब कुछ हम इसमें बता देंगे। वीडियो स्किप मत करना, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे आने वाले जो थर्ड राउंड है, यस थर्ड राउंड आएगा इसका, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जो आप लोग बोल रहे थे कि मैम जो न्यूमरेसी वाले बच्चे हैं, जो प्रोस्पेक्टस पढ़ा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है नॉन न्यूमरेसी वाले बच्चों के लिए थर्ड राउंड आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी कैटेगरी के हैं सारी कैटेगरी की लिस्ट आएगी और थर्ड राउंड आना कंपलसरी है, ऐसा मुझे लग रहा है। और लगना भी नहीं, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल ने भी यही चीज़ बोली थी। उन्होंने 50-50% चांसेस बोले थे, लेकिन कहीं ना कहीं है कि थर्ड राउंड आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जब उन्होंने सेकेंड राउंड आया हुआ है तो उसमें अपग्रेड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो अपग्रेड करने का ऑप्शन मतलब वो थर्ड राउंड जब आएगा तभी आपका अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा। अगर थर्ड राउंड नहीं आना होता तब आपका अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो इससे रिलेटेड भी हम आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मेरी बात भी होती है, ऑफिशियल्स मतलब जो सीनियर्स हैं उनसे भी बात होती है मेरी, तो हम उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ें होंगी तो हम आपको बता देंगे। प्लस एक ऑफिशियल जो यूनिवर्सिटी के हैं, जो प्रोफेसर में आते हैं, तो वो आपको यूट्यूब पे भी बताते हैं, तो हम उनसे भी रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो यहाँ तक पहुँचा दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पर अपडेटेड रहना। हम बात कर लेते हैं ओरिएंटेशन की। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम ओरिएंटेशन में कौन जा सकता है। तो जितने बच्चों का फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट में नाम आया हुआ है, वो सारे बच्चे जिन्होंने अपग्रेड कर भी दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपग्रेड किया फ्रीज किया, आप सारे बच्चे जरूर से जाइएगा ओरिएंटेशन में। मैं जरूर से बोलूंगी कि आप सभी ओरिएंटेशन में जरूर पहुंचो। वहाँ पे बेसिकली ये होता है कि सीनियर्स आपको टीका लगा के एंट्री कराते हैं, और मतलब वहाँ पे बेसिकली बहुत अच्छा फील होता है और इंटरेक्शन होगा, दोस्त बनेंगे। इससे ये हो जाएगा ना, इनकेस आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो कई सारे लोग जब मिलेंगे तो पता चल जाएगा कि अच्छा इनको भी हॉस्टल नहीं मिल रहा है, इनको भी हॉस्टल नहीं मिल रहा है। तो आप लोग बढ़िया यूनिटी बना करके एक बढ़िया सा फ्लैट ले सकते हो। फ्लैट और पीजी के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर डाल दूंगी, आप उस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो। क्लियरली वहाँ पे ये होता है एक्चुअल में कि वहाँ पे आप नॉर्मली 200 रुपये दे दो। 200 रुपये आप जब दे देते हो तो जितने अगल बगल के लोग होते हैं, मतलब जो भी वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे जो ब्रोकर है, ब्रोकर का कोई सीन नहीं है कि आपको ब्रोकर लेके जाएंगे। यूनिवर्सिटी के ही कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने अपना खुद का ये बिजनेस शुरू किया है, और उन्होंने ये किया है कि हाँ उन्होंने रूम्स अवेलेबल कराने हैं। तो उसी में से एक लड़का आएगा जो कि आपको 200 रुपये आपको पहले से घर बैठे बैठे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको एक लड़का आएगा, आपको लेकर के जाएगा, आपको पूरा टूर करा देगा पीजी और हॉस्टल के बारे में, आपको पूरा दिखा देगा कौन कौन से पीजीज अवेलेबल हैं। तो आपको जो डन कर दोगे, उसके बाद आप अगर डन कर दोगे, आप घर बैठे बैठे ये 200 रुपये में आप रिजर्वेशन कर दोगे, तो नॉर्मली आपका जो पहले मंथ का 1000 रुपये है वो कम पड़ जाएगा। जितना भी आपका लगेगा रेंट उसमें से 1000 रुपये कम पड़ जाएगा। तो उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर डाल देंगे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में एक नंबर में पिन कर दूंगी, आप उस पर कॉल करके बात कर सकते हो। जो बच्चे बोल रहे थे कि ओरिएंटेशन में जाऊं, हाँ जी चले जाइएगा। ओरिएंटेशन में बहुत सही है, इंट्रोडक्शन होता है। प्लस डॉक्यूमेंट के लिए बोल रहे थे कि मैम डॉक्यूमेंट लेके जाऊं या नहीं जाऊं, तो हम आपको ये बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट में क्या ही है, लेके चले जाना। डॉक्यूमेंट लेके के जरूर जाना, मतलब मैं ये बोलूंगी, क्योंकि मतलब कितना ही भारी होता है डॉक्यूमेंट। देखो उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना नहीं है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट लेकर के जरूर से चले जाना। क्या पता ऐसा हो जाए कि कभी कहीं कुछ भी हो सकता है ना, तो आप एक बार लेकर चले जाना। क्या क्या लेके जाना है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। मुश्किल से 5-6 से चीज़ें याद रखनी है। 10th और 12th ये तो लेके जाना है, इनका जो सर्टिफिकेट होता है प्लस जो मार्कशीट होती है वो लेके जाना है। यूपी बोर्ड के पास सर्टिफिकेट नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्लस आपको बेटा फोटोकॉपी उनकी करा लेनी है। और दूसरी बात ये कि आपका जो माइग्रेशन अगर मिला है या सीसी मिली है तो वो लेके चले जाना, वरना ऐसा इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इनकेस अगर उनको जरूरत पड़ती है, अगर वो बोलते हैं कि माइग्रेशन देना है तो आपको वो टाइम दे देते हैं, तो आप अपने टाइम ड्यूरेशन में ला करके आप दे सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तीसरी बात ये कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर से लेके जाना है। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप भैया कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना लेके ही जाना। प्लस तीसरा ये कि सीयूटी का जो सीयूटी का स्कोर कार्ड आता है वो लेके जाना है। चौथा ये जो आपका एक्नॉलेजमेंट फीस की स्लिप आती है, जब आप यहाँ पे फीस सबमिट कर देते हो तो एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाती है, तो वो स्लिप का प्रिंट आउट लेकर के जाना है। प्लस आप एक बार आईडी जो फोटो है, आईडी कार्ड, एक वो जो आधार कार्ड है वो लेके चले जाना। प्लस आप अपनी फोटो भी लेके चले जाना। इतनी चीज़ तो बिल्कुल मैंडेटरी है ही, आपको लेके जाना ही जाना है। प्लस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस लिस्ट में आपका नाम आया है और जो आपका यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपने फॉर्म फिल किया था, तो ये जरूर भी रख लेना। मतलब अगर आपको रखना है तो आप एडिशनल में रख सकते हो। तो अभी मैं फिलहाल आपको जो डॉक्यूमेंट बताई हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जरूर चले जाना। ओरिएंटेशन में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको कितना ही है, आप कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे, खाली हाथ तो जाना नहीं है। तो आप डॉक्यूमेंट लेके चले जाना। क्या पता वहाँ पे आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाए या कुछ भी हो जाए, या फिर प्रोफेसर से बहुत बढ़िया इंटरेक्शन हो गया तो आपने उनसे बात कर ली, तो आपने दिखा दिया, तो क्या पता वो बोल दे कि आगे के लिए। तो मतलब आप ये सब करके जरूर से जाना। तो मैं इसके लिए जरूर बोलूंगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाना। ओरिएंटेशन के लिए फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में जितना भी बच्चों का नाम आया
वो सारे के सारे ओरिएंटेशन में जाएंगे। इंट्रोडक्शन होता है, बेसिकली जो प्रोफेसर्स होते हैं वो इंट्रोडक्शन कराते हैं आपके सिलेबस का, आपके आने वाले जर्नी का, आपके सेमेस्टर्स का, आपके स्कॉलरशिप का, इन सब के बारे में वो बताते भी हैं। प्लस आपको इनकेस कोई क्वेरी है तो आप उनसे क्वेरी रेज करके आप उनसे पूछ भी सकते हो। प्लस आप जब जाओगे तो ये भी पता चल जाएगा कि थर्ड राउंड आना है या नहीं आना है, आपने अपग्रेड किया है, अपग्रेड करके थर्ड राउंड में आपका चांस बनता है या नहीं बनता है, ये भी कहीं ना कहीं आपको चांसेस लग जाएंगे, आपको पता लग जाएगा। कहाँ जाना है, जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज के ओरिएंटेशन में जाना है, आप जरूर से जाइएगा। इनकेस कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होती है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। वरना टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल भी है, आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि ओरिएंटेशन के लिए कोई अगर नोटिस आती है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर पाऊँ। प्लस मैंने आपको एक ओरिएंटेशन का नोटिस प्रोवाइड भी किया था जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया था कि भैया इसमें इतने इतने डेट पे इन बच्चों को आना है, तो आप उसको देख सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने उसको सेंड कर दिया था उस नोटिस को, तो वहां जा करके गो थ्रू कर लो और चैनल पे बने रहना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।